ये है आपका केल्विन साइकिल। ठीक है, इस केल्विन साइकिल के बेसिक 3 स्टेप होते हैं। बेसिक कितने स्टेप होते हैं इसके? 3 स्टेप होते हैं। इसको आंख बंद करके आप बिठा लीजिए अपने दिमाग में। इसकी जो तीनों स्टेप है बहुत आसान है। पहला है कार्बोक्सिलेशन, दूसरा है रिडक्शन और तीसरा है रीजनरेशन। तीसरा क्या है? रीजनरेशन है। तीसरा क्या है? रीजनरेशन है। कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। इसका नाम जो है ना, इसके काम को खुद क्लियर करने का काम करता है। इसका नाम क्या करता है? खुद ही इनके काम को क्लियर करने का काम करता है। ठीक है, जब हम लोग कार्बोक्सिलेशन देखना स्टार्ट करते हैं तो कार्बोक्सिलेशन में आपको क्या करना है, याद रखना है कि एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ के उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। बात समझ आई? कार्बोक्सिलेशन इज द फेनोमेना ऑफ फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बोक्सिलेशन इज द फेनोमेना ऑफ फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मैं हिंदी में बोलूं, कार्बोक्सिलेशन का मतलब है कि आपको क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना है। वहां पे क्या करना है? और किसी चीज के फिक्सेशन का मतलब है कि उसको स्टेबिलिटी दीजिए। क्या दीजिए? उसको स्टेबिलिटी दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन में एक्चुअल क्या हो रहा है, फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बोक्सिलेशन का पहला पॉइंट, कार्बोक्सिलेशन का फर्स्ट पॉइंट, और ये खुद में कॉमन सेंस है। चाहे आप केमिस्ट्री में फिक्सेशन पढ़िए, चाहे फिजिक्स में पढ़िए, चाहे बायो में पढ़िए, हर जगह फिक्सेशन का मतलब है कि आप उसको स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ये ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट क्यों बोल रहा है, बिकॉज ये पूरा जो गोल चक्कर आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये कार्बोक्सिलेशन पे ही खत्म नहीं हो जा रहा, इसके आगे भी ये प्रोसेस चल रहा है। इसके आगे भी क्या हो रहा है, ये प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, तो ये जो कार्बोक्सिलेशन है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जा रहा है। दो काम हो सकता है, चाहे तो आप कार्बन डाइऑक्साइड को वहां पे खुद ही क्या कीजिए, लिबरेट करना, या फिर उसका इस्तेमाल करना है। कार्बोक्सिलेशन का पहला पॉइंट, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन किया जाता है। इसका दूसरा पॉइंट जब आप लिखते हैं तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज किया जाता है। अब यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन किसका किया जा रहा है? RUBP, ऐसे लिखते हैं इसको, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। कैसे लिखते हैं? RUBP, इसको ऐसे लिखा जाता है, ऐसे डिनोट किया जाता है। इसको U छोटा वाला होता है, थोड़ा बराबर जैसा दिख रहा है बट छोटा है वो, दैट इज राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। तो क्या किया हमने, कार्बोक्सिलेशन के स्टेप में आपको लिखना है राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट में कार्बन डाइऑक्साइड को आपने एटमॉस्फेयर से पकड़ के उसका कार्बोक्सिलेशन करके उसको आपने 3-फॉस्फोग्लिसरेट या 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। आसान हो गया? फिर से बोलो, फिर से सुनिए। हमने क्या किया, यहाँ पे RUBP में शॉर्ट में राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट का शॉर्ट क्या होता है, RUBP होता है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, किसको, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट में एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का यूज और इस्तेमाल करते हुए, उसका फिक्सेशन करते हुए हम क्या करते हैं, इसको स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाते हैं। और एज अ रिजल्ट क्या होता है कि हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, हम यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं 3PGA, शॉर्ट में बोला जाता है इसको क्या बोला जाता है, 3PGA बोला जाता है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या बोला जाता है? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, अब होता क्या है कि ये जो पूरा प्रोसेस और पूरा जो ड्रामा हो रहा है उसमें एक एंजाइम लगता है। उस एंजाइम की खासियत ये है कि उसके पास कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, मतलब कार्बोक्सिलेशन की भी प्रॉपर्टी है और ऑक्सीजनेशन की भी प्रॉपर्टी है, तो जिसकी वजह से हम लोग उसको रुबिस्को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रुबिस्को बोलते हैं। हम नीचे जाके नोट डाल के पॉइंट लिख लीजिएगा, नीट का क्वेश्चन है, ना मिले तो मेरा नाम बदल दीजिएगा।
आपसे पूछा जाता है कि ऐसे लिखते हैं आप लोग, आर यू सेल चैप्टर में सबको लिखवाया है मैंने, BISCO, ठीक है। तो रुबिस्को जो है राइबोलोज, जब इसका फुल फॉर्म आप कीजिएगा तो राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट तो है ही है। CO लास्ट वाला जो CO जो है ना यहाँ पे, कार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, तो ये मोस्ट अबंडेंट एंजाइम, मोस्ट abundant enzyme in the चाहे तो आप बायोस्फीयर बोल लीजिए, चाहे तो आप क्या बोलिए, बायोस्फीयर बोलिए, चाहे आप लिविंग सिस्टम बोलिए, लिविंग सिस्टम बोल लीजिए। रुबिस्को क्या है, मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है। क्या है मतलब, इस जीती जागती धरती पे जिस एंजाइम का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो रुबिस्को। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर्स का नंबर सबसे ज्यादा है। क्या रीजन है इसका? क्योंकि इस पूरे अर्थ पे प्रोड्यूसर्स का नंबर जो है वो सबसे ज्यादा है। अब कार्बोक्सिलेशन आसान लग रहा है, इजी लग रहा है। इस पूरे साइकिल को देखते हुए हम लोग को क्या करना है, इस पूरे साइकिल को देखते हुए कुछ नहीं करना, बस ऐसे लिख देना है। तो ये पहला स्टेप आपका यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन का क्या होता है, ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। फिर अब हम लोग यहाँ पे दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। किधर चलते हैं? दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेप पे जब हम लोग चलते हैं तो दूसरा स्टेप हम लोगों के पास क्या है, रिडक्शन है। यहाँ पे क्या है? रिडक्शन है। पहला कार्बोक्सिलेशन था, दूसरा क्या है? रिडक्शन है, ठीक है। कुल मिला के क्या है, कुछ भी बन रहा है यहाँ पे, कोई भी काम हो रहा है, कोई भी चीज हो रही है। अब ये लिख रहा है सुक्रोज और स्टार्च। क्या लिख रहा है? सुक्रोज और स्टार्च। The reduction step of the Calvin cycle leads to the formation of sucrose। कोई दिक्कत? हिंदी में अगर मैं बोलूं, ये जो रिडक्शन प्रोसेस है इसके द्वारा सुक्रोज बनाया गया या स्टार्च बनाया गया, कोई दिक्कत नहीं। तो यही चीज आपको यहाँ पे लिख रहा है कि दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। क्या करता है ये? ग्लूकोज कराने का काम करता है, ठीक है। इसके बाद जाके इसका काउंट स्टार्ट होता है। इस पूरे में इसको जब आप 6 बार घुमाइएगा ना, इसको कितने बार घुमाइएगा? केल्विन साइकिल को जब 6 टर्न घुमाइएगा, 6 बार घुमाइएगा तो एक ग्लूकोज बनता है, एक ग्लूकोज बनेगा, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है केल्विन साइकिल का इतना टर्न कितना ग्लूकोज बनाएगा, ऐसे ऐसे करके कराऊंगी आपको। हाँ हाँ, ठीक है। ऐसे एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि रिडक्शन वाले स्टेप में, किसमें? रिडक्शन वाले स्टेप में यूटिलाइजेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। अब ये ATP जो है इसका 2 मॉलिक्यूल्स लगा है। कितना लगा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 molecules of ATP. How many molecules of ATP are utilized in the case of reduction of Kelvin cycle? नीट का क्वेश्चन है। How many molecules of ATP are utilized by the step of reduction of Kelvin cycle? ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। हाँ, ATP, ये ATP जो है, नहीं समझे, 2 मॉलिक्यूल इसका 2 ATP लगेगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ATP लिख रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है? सिर्फ ATP लिख रहा है। तो यूटिलाइज कितने का इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पे? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP का, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, था मेरे पास क्वेश्चन वाला पेज। हाउ मेनी molecules of ATP are
how many molecules of ATP are utilized during reduction of step of Kelvin cycle. आंसर दो, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी होगा। आंसर क्या होगा? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। यही सारे क्वेश्चन से बच्चे घबराते हैं, यही सारे क्वेश्चन है एक्चुअल में। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैंने दिया ही नहीं, जो सेल चैप्टर में मैंने हर एक बच्चे को लिखवाया है, जिसने भी सेल चैप्टर की पढ़ाई करी है सारे बच्चों को लिखवाया है मैंने। 3rd चैप्टर लिखिए, mention the name of the most abundant, mention the name of the most abundant enzyme in biosphere or living system। रूबिस्को लिख लीजिएगा, रूबिस्को, हाँ रूबिस्को, शॉर्ट में रूबिस्को बोलते हैं। 4था क्वेश्चन लिखिए, सिर्फ नाम लिखना है, सिर्फ आपको क्या करना है, नाम लिखना है। कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। मेंशन द स्टेप्स ऑफ, या नेम द स्टेप्स ऑफ केल्विन साइकिल। चलिए यहां तक लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया ना? आगे देखिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को? ठीक है, यहां तक क्लियर है? आगे देखिए, तो आपने यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी का यूज किया है। क्या किया है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी का यूज किया है, और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH का यूज किया है। कितने का यूज किया है? ये NADPH भी जो है यहाँ पे, इसको भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। हाँ, 2 molecules of NADPH। NADPH भी जो है, इसका भी 2 मॉलिक्यूल्स का क्या किया जा रहा है? यूज किया जा रहा है। अब 6 चक्कर जब आप चलाइएगा इसका, द फिक्सेशन ऑफ 6 molecules of carbon dioxide and 6 turns of the cycle are required for the formation of 1 molecule of glucose from the pathway। आप इस पूरे पाथवे का जब 6 टर्न घुमाइएगा, कितना? 6 टर्न जब आप 6 चक्कर घुमाइएगा तो 1 ग्लूकोज मिलेगा। कितना हेक्टिक प्रोसेस है ये, है ना? बहुत टेडियस वर्क है ये। प्लांट सोचिए यहाँ पे कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं ग्लूकोज को फॉर्म करने के लिए। हाँ हाँ, ये हमेशा पूरी लाइफ चलता रहता है, प्लांट का काम ही है ये। जैसे एज फॉर एग्जांपल, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं आपको। हमें पता है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जब तक कोई पर्सन जिंदा है, लाइव कंडीशन में है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट टूटेगा। कार्बोहाइड्रेट टूट के क्या होगा? ग्लूकोज बन के देगा बॉडी में। प्रोटीन्स है, अमीनो एसिड्स टूट के देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस पूरा क्या है, प्लांट्स यहाँ पे करते रहते हैं। तो अब एक क्वेश्चन लिखिए यहाँ पे, अगला 5वां क्वेश्चन लिखिए, हाउ मेनी टर्न्स ऑफ केल्विन साइकिल how many turns
of Kelvin cycle are required for formation of two molecules of, क्या होगा आंसर? 12. हाँ ठीक है, वेरी गुड। मैंने पूछा कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाने में कितना चक्कर लगेगा, तो क्या हो जाएगा ये? हाँ ठीक है, एक में 6 चक्कर लगता है तो 2 में 12 चक्कर लगेगा। 6 × 2 कर देंगे हम लोग। यहाँ पे जी लग गया है, गलती से इसको ठीक करती हूँ। आगे चलते हैं रीजनरेशन पे। किस पे? रीजनरेशन। अच्छा, रीजनरेशन का क्या मतलब होता है? बायो में कई जगह पे रीजनरेशन फिर से बनना। रीजनरेशन मतलब भाई जहां से कहानी स्टार्ट की थी वहीं खत्म कर दीजिए। कैसे? छोटे बच्चों को हम वाटर साइकिल पढ़ाते हैं, कहते हैं भाई ये देखो नदी है, तालाब है, नाला है, गटर है, कुछ भी है, इसका पानी क्या हो गया? इवेपोरेट हो गया, इवेपोरेट होके क्लाउड बने, फिर बारिश हुई, फिर वापस वहीं आ गया पानी। बात समझ रहे हैं? तो रीजनरेशन वहां पे हो रहा है। एग्जैक्टली उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, इसको जब आप समझना स्टार्ट करते हैं तो रीजनरेशन यहाँ पे किसका हो रहा है? वापस आप इस ट्रायोस फॉस्फेट को किस में कन्वर्ट कराने का काम कर रहे हैं? RuBP में। मतलब कि जो आपने राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट से कहानी स्टार्ट की थी, वापस वहीं पे आपने क्या किया है, उसको टर्मिनेट कर दिया है। Regeneration of carbon dioxide acceptor molecule RuBP is crucial if the cycle is to continue uninterrupted. The regeneration steps require 1 ATP for phosphorylation to form RuBP. How many molecules of ATP? मैंने क्यों लिखा वहां पे 2? पता है आपको इसके पहले वाले में 2 क्यों लिखा था? क्योंकि इस साइकिल को देख के बच्चा एग्जाम में ये लिख के आता है कि एनसीईआरटी ने तो लिखा नहीं 2 यहाँ पे। हो सकता है जल्दबाजी में एग्जाम के प्रिपरेशन में बच्चे को पढ़ने की फुर्सत ना मिले, तो बच्चा इधर भी 1 समझ जाए, इधर भी 1 समझ जाए। बात समझ आ रही है? जबकि इस रीजनरेशन वाले स्टेप में, किसमें? रीजनरेशन वाले स्टेप में इस एटीपी का 1 मॉलिक्यूल खप रहा है। कितना? 1 मॉलिक्यूल। So how many molecules of ATP are required during the process of regeneration of Kelvin cycle? 1 molecule. कितना? 1 molecule of ATP. लिख देती हूँ मैं क्वेश्चन में। ATP are required during regeneration वाले में 1, ठीक है। जब हाँ उसमें जब हम लोग पढ़ेंगे तो 2, ठीक है। अभी इसका पूरे का कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। इसी से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चन जो है, अब भाई केल्विन साइकिल हमें एक लाइन में चेक करना है। मान लीजिए आपने बोला कि हमने केल्विन साइकिल बहुत अच्छे से समझा है, मैं आपको 2 मिनट में चेक करना चाहती हूँ, यही पूछूंगी। मैं बोलूंगी बताओ कितना एटीपी यहाँ लगा, कितना एटीपी यहाँ लगा, कितना एनएडीपीएच यूज हुआ, कितना खर्च हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, ठीक है। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग रीजनरेशन प्रोसेस ऑफ केल्विन साइकिल? 1 हो जाएगा यहाँ पे। इस क्वेश्चन के आंसर में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा।
ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। ये 24 मई को 12th वाले बच्चों का बोर्ड का एग्जाम है अभी, ठीक है। तो जून और जुलाई 2 मंथ्स में क्रैश कोर्स के फॉर्म में कैसे कंप्लीट होता है 11th का सिलेबस, ठीक है। तो वो 2 मंथ में मैं फिर से उसमें कंप्लीट कराने वाली हूँ, वो कर सकते हैं। इसके साथ साथ मतलब 12th के साथ उसको कंप्लीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आपके पास तो बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारी। कहीं भी फोन करके देखिए, सबसे ज्यादा चैप्टर्स जो हैं वो किए हैं आपने किसी भी जगह पे। आपने तो पता ही करा है, आपके तो पूछते ही रहते हैं फ्रेंड्स सबसे, है ना। तो पता ही होगा आपको 1 2 3 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, बायोलॉजिकल। हाँ वही चीज है ना। गोल में चलिए, वो वहां गोल ही हो जाता है बच्चा। चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, इसको काउंट करना स्टार्ट करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, बहुत अच्छा पैदा है ये, इसकी जितनी तारीफ करी जाए कम है, ठीक है। बहुत बढ़िया है ये, औसम है ये। ऊपर वाला जो है ना, इसको करा दिया ऐसे, आपको आता है ये, कोई दिक्कत नहीं। मेरे ख्याल से वहां फिक्स हो जाएगा, या फिर हम दूसरा पेज भी ले सकते हैं, इसके लिए बहुत ज्यादा खिचड़ी बनाने का भी कोई मतलब नहीं है। आज तक कभी कोई ऐसा नीट का एग्जाम नहीं हुआ जिसमें इससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बस इतने से। एक केल्विन साइकिल के एटीपी कैलकुलेशन से, और एक यहाँ से। जैसे 18 ये सब आपको बता रहा है, तो कुछ डेटा देके वो देगा ना कैलकुलेट करने को। तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि इससे पेपर नहीं, मतलब क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ठीक है। बहुत बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मिलेगा, ढूंढिए आप लोग जाके, जरूर मिलेगा। चलिए इसको समझना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, कह रहा है हेंस फॉर एवरी कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल एंटरिंग द केल्विन साइकिल 3 molecules of ATP and 2 of NADPH are required। 3 ATP कैसे हुआ, 2 ATP यहाँ का प्लस 1 ATP यहाँ का, 3 हो गया। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, उधर से रिप्लाई कीजिए किसी बच्चे को, ठीक है ना। बहुत मतलब अगर आप लोग समझ रहे हैं तो आप बहुत इंटेलिजेंट है। इसके कैलकुलेशन में बच्चों को बहुत टेंशन होती है, क्यों? क्योंकि बच्चा ना 1 1 2 याद कर लेता है। यहाँ पे वो सोचता है 2 है तो ये 3 किधर से लिख रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे 2 है और इधर 1 है, तो देखिए बहुत साफ सुथरी लाइन लिख रहा है, हेंस फॉर एवरी कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल एंटरिंग द केल्विन साइकिल। अब जब हम इस केल्विन साइकिल को देख रहे हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड पहला ऐसा सदस्य और मेंबर है जो कि केल्विन साइकिल के अंदर एंटर करके उसको रेगुलेट कराने का काम कर रहा है, राइट, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड तो कह रहा है कि एक कार्बन डाइऑक्साइड जो इस केल्विन साइकिल में एक बार घुस के रन करना स्टार्ट कर रहा है इस पूरे प्रोसेस को, ठीक है। तो यहाँ पे इस कैलकुलेशन में क्या है कि 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH रिक्वायर्ड है। ये पूरा का मिला के दे रहा है, पूरे केल्विन साइकिल का दे रहा है। हाँ, NADPH देखिए यहीं पे बस, और यहाँ देखिए 2 लिखा है मैंने, ये देखिए, राइट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये फुल केल्विन साइकिल के लिए, ये किसके लिए है, ये फुल केल्विन साइकिल के लिए है, ठीक है। एक दूसरे बैच में एक लड़की है, मतलब उसको ना मैं जो पोर्शन कराती हूँ ना, वो करती क्या है कि उस टॉपिक के सारे नीट के क्वेश्चंस निकाल के वो उल्टे नेक्स्ट डे मुझे बताती, कहती मैडम ये क्वेश्चन मिल गया जो आपने कराया था पिछली क्लास। हाँ, तो ये है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे आप उसको यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। हाँ, ढूंढिएगा तो मिल जाएगा। आप ही के साथ की है, बट वो बहुत कॉन्शियस लड़की है,
तो ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चंस करती है और मिलता भी है उसको। आगे देखिए, हाँ एक टॉपिक कराया उसमें से सारे क्वेश्चन खींच खींच के सॉल्व करती, चैप्टर वाइज तो दिया ही होता है आजकल हर बुक में, ठीक है। तो बजाते वो बताती है मैडम 15 सॉल्व हुआ मेरे से, 20 सॉल्व हुआ, 25 सॉल्व हुआ, 30 सॉल्व हुआ। और जिस दिन क्लास नहीं करती कहती आज एक भी सॉल्व नहीं हुआ। तो समझिए उसको यूटिलाइज करना सीखिए। आगे देखिए, तो एटीपी जो है इस केल्विन साइकिल में, और हम यहाँ पे NADPH का लिख रहे हैं। तो एटीपी का है 3 मॉलिक्यूल्स, टोटल का बोला जा रहा है, किसका? टोटल का बोला जा रहा है। तो इसका 3 मॉलिक्यूल्स है, और यहाँ पे NADP भी लिख सकते हैं, NADPH का 2 मॉलिक्यूल्स। कितना? 2 मॉलिक्यूल्स। अच्छा भूलेंगे नहीं कभी इसको, एक और मन में 5 बार बोल लीजिए, इसको याद हो जाएगा। आगे डेटा वेरी करेगा। ये एक केल्विन साइकिल में इतना लगा है तो 6 केल्विन साइकिल में बताइए, 12 में बताइए, 15 में बताइए, 16 में बताइए, 18 में बताइए, करते रहो मल्टीप्लाई, ठीक है। ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। आगे देखिए, it is probably to meet this difference in number of ATP and NADPH because ATP 3 लग रहा है और NADPH 2 लग रहा है, used in the dark reaction that the cycle phosphorylation takes place, cyclic phosphorylation to make 1 molecule of glucose। ये तो पहले ही लिख रखा है आपने। एक ग्लूकोज बनाने के लिए केल्विन साइकिल का 6 चक्कर चाहिए। कितना चाहिए? 6 चक्कर चाहिए, ठीक है। वर्क आउट हाउ मेनी ATP and NADPH molecules will be required to make 1 molecule of glucose। दे दिया ना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये जो वर्कआउट करके बोल रहा है ना, यही पूछा जाता है हमेशा थ्रू द केल्विन पाथवे। It might help you to understand all this. We look at what goes in and what comes out of the Kelvin cycle। अब यहाँ पे एक ग्लूकोज को बनाने के लिए 6 बार कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होगा, होगा या नहीं होगा? एक बार एक साइकिल में एक CO2 गया, तो एक ग्लूकोज को बनाने के लिए कितना गया? 6 कार्बन डाइऑक्साइड गया। कितना गया? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, ठीक है। तो ATP क्योंकि 3 है, ATP कितना है? 3 है, ठीक है। तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड का आप इस्तेमाल करेंगे, इतने को खर्च कीजिएगा तो एक ग्लूकोज बनेगा। कितना ग्लूकोज बनेगा? हाँ हाँ, ठीक है। तो 6 बार कार्बन डाइऑक्साइड भी तो लगेगा, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया, बहुत अच्छी बात है। फिर अब जब इधर आप देख रहे हैं तो ATP और ADP इन्हीं दोनों का तो रोल चल रहा है। ATP की यूटिलाइजेशन का मतलब है कि आप ATP का यूज करके ADP बना रहे हैं, तो जितने ATP का यूज कीजिएगा उतना ही तो ADP बनाइएगा। तो 18 ATP का अगर आप यूज करेंगे तो आप ADP भी 18 ही बनाएंगे। कितना बनाएंगे? हाँ 18 ही बनाएंगे, ठीक है। NADPH 2 ही पूरा आप यूज कर रहे थे, ठीक है। हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो इधर भी कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, ठीक है। आपको बोला जाता है कि ये किसका डेटा है? 1 केल्विन साइकिल। कोई दिक्कत? उसकी मर्जी, एग्जामिनर की मर्जी आपसे 50 केल्विन साइकिल का पूछे, दिन भर करता रहता है, पूछे, ठीक है। तो कितने का भी आपसे पूछे डेटा कहाँ से है, यहीं से। तभी मैंने बोला ये आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है। अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल डाटा वही पकड़ के क्वेश्चन छाप देगा, आपको थोड़ा बहुत तो चेंज करेगा ना, बट द बेसिक इज दिस पैरा। बेसिक कहाँ से? वो यहाँ से आपसे पूछ रहा है, तो इसके लिए मैं एक क्वेश्चन दे देती हूँ। 7th क्वेश्चन लिखिए। सातवां लिखिए। Mention the data of ATP and NADPH for, ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा क्या दे रही हूँ मैं, फॉर 3 केल्विन साइकिल।
18 एक का है, 18 कितने का है? 1 केल्विन साइकिल का है। और यहाँ पे डेटा क्या है? 3 केल्विन साइकिल है। डेटा क्या है यहाँ पे? 3 केल्विन साइकिल है। तो सबका जब आप डेटा निकालना स्टार्ट कीजिएगा तो 18 एटीपी तो 1 केल्विन साइकिल का है, ठीक है। तो 18 में 3 से गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा? 54, 54, ठीक है। तो इसी से सारा निकलेगा डेटा। अब जब इसका है तो 36 हो जाएगा, सॉरी 12 दूना 24 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? लेकिन ये तो इसका तो 2 का तो इसका निकाल रहा है, लेकिन 3 केल्विन साइकिल का पूछ रहा है। किसका? 3 केल्विन साइकिल का। तो 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको यहाँ से, तो मेरा ये बोलने का मतलब है कि क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा, डेटा चेंज होगा। डेटा क्या होगा? चेंज होगा। बात समझ आ रही है मेरी? यही देख के मैंने आपको ये बताया है कि कभी भी जब आप एग्जाम दीजिएगा तो इस टॉपिक को कभी मिस नहीं करा किसी ने। क्या रीजन है इसका? हर चैप्टर का ना एक ऐसा स्क्रू होता है ना कि जिसको खींचने के बाद वो पूरा मशीन खुल के गिर जाता है। होता है ना, सारे पार्ट पुर्जे खुल के गिर जाते हैं। आप बोलेंगे ये चैप्टर हमारा बहुत अच्छा है, एक क्वेश्चन पूछेगा टीचर, वो पकड़ लेगा आपको। तो इस पूरे केल्विन साइकिल का इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा टीचर ने, टीचर बोलेगा अच्छा हमें समझ आ गया कि बच्चे को कितना कॉन्सेप्ट, ठीक है।